नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज़ में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें सोशल साइंस का सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 1 2 3 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला प्रश्न है हमारा, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी, किस देश के साथ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। और अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। कब हुआ था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट? कब पारित हुआ था? 1881 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। तो साथियों, हम लोग इसमें सोशल साइंस के 40 प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। G8 की स्थापना कब हुई? 1975 में। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1.46 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? बिहार का पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत में। किस चीज में है? सांस्कृतिक विरासत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, इनमें कौन लोग युक्त इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो यहाँ पे लोह होगा, तो लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। मैग्नीज जो है क्या है? एक लोह युक्त खनिज है, इसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि नगर में। कहाँ पे हुआ है? वाल्मीकि नगर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुंबई एक पत्तन है, यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि वहाँ मुंबई एक पत्तन है और वहाँ पे कपास निकट क्षेत्र में पाया जाता है और मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को
किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पीला रंग से। किस रंग से? पीला रंग से मरुभूमि को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग संख्या 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही प्रश्न है, सही जवाब है इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को समाप्त कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 240 साल। कितने साल के बाद? 240 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, देश प्रेम। देश प्रेम जो है लोकतंत्र के लिए एक चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 47%। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता है? 47%। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन, सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 53.70। कितना था? 53.70। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला सवाल है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन होता है? मुखिया। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। अगला सवाल है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? किस में बनी रहती है लोगों के बीच नियमित संवाद? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में जो है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 100 देशों में। कितने देशों में? 100 देशों में वर्तमान में लोकतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1868 ईस्वी में। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। और अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था भारत में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। कब हुआ था नीति आयोग का स्थापना? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग होता है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, मतलब उपभोग के लिए और विनियोग के लिए साख का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला सवाल है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं? कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, आय। कार्यों के बदले जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और अगला सवाल है, दूरसंचार सुविधा नहीं है, दूरसंचार सुविधा नहीं है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, संवाद। दूरसंचार किसका सुविधा नहीं है?
संवाद का सुविधा नहीं है। और अगला सवाल है, हॉलमार्क शब्द का हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी या लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क किस हॉलमार्क की जो गुणवत्ता जो चिन्ह जो लगाया जाता है तो किसका प्रमाण है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सोने के आभूषण का। सोने के आभूषण में कौन सा लोगो लगा होता है? हॉलमार्क का लोगो लगा होता है। और अगला प्रश्न है, आग से जलने की उपस्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो हम लोग इसमें सोशल साइंस के 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।